जय हिंद। हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं और ये है पार्ट 7। ठीक है, इसमें हम सिचुएशन के टियर 1 के 2022 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इसमें केवल सिर्फ और सिर्फ 2022 के ही क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, पीवाई क्यों कर रहे हैं, वो भी केवल 2022 ईयर का। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आखिर में एक कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि चीज़ें आपको समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 60,000 रुपये है। एक दुकानदार नकद भुगतान करने पर 12% की एक सीधी छूट देता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त वह नियमित ग्राहक को 5% की अतिरिक्त छूट देता है। इसके अतिरिक्त वह नियमित ग्राहक को 5% अतिरिक्त छूट देता है। नियमित ग्राहक को कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा? यानी कि वह दुकानदार एक रेगुलर कस्टमर को कितने रुपए में बेचेगा। इट मीन्स हमें जो है सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। ठीक है, मीन्स हमें सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। एक डिस्काउंट हमें जो दिया गया है वो 12,000 है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में जो प्रतिशत में दिया गया है 5%, उसे ही हमें जो है 60,000 का 5% निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका जो है डिस्काउंट निकालेंगे। इसका कितना अमाउंट आ रहा है, 5% का कितना अमाउंट आएगा। ठीक है, उसके बाद जा कर के हम दोनों डिस्काउंट को ऐड करने के बाद अंकित मूल्य में से माइनस कर देंगे, तब हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सेकंड डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो निकालते हैं। 60,000 गुणे 5/100, 60,000 गुणे 5/100। डबल ज़ीरो से ये डबल ज़ीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 6 पंचे 30 हो गया। ठीक, ये डबल ज़ीरो यहाँ पर बच रहा है, डबल ज़ीरो ऐड कर लीजिए। तो 60,000 का जो 5% होगा वो 3,000 के बराबर आ रहा है। ठीक है, 60,000 का 5% जो है वो 3,000 है और टोटल डिस्काउंट जो है हमें कितना है, तो एक तो 12,000 दिया जा रहा है जो कि डायरेक्ट सभी के लिए है। दूसरा रेगुलर कस्टमर के लिए 3,000 एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। तो यहाँ पर हमें जो है रेगुलर कस्टमर के द्वारा ही वो कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा ये पूछा जा रहा है। तो टोटल डिस्काउंट जो है वो 12 3 15,000 हमें डिस्काउंट मिलेगा एज ए रेगुलर कस्टमर। ठीक है, अंकित मूल्य हमारे पास जो है वो 60,000 था, हमें सेलिंग प्राइस में से निकालना है। तो 60,000 में से 15,000 को आप माइनस कर देंगे, तो 60,000 माइनस 15 यानी कि आ जाएगा 45,000 रुपये। ठीक है, 45,000 रुपये उस रेफ्रिजरेटर का, उस फ्रिज का जो सेलिंग प्राइस है वो 45,000 रुपये आ रहा है। इट मीन्स एक रेगुलर कस्टमर को रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए 45,000 रुपये पे करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक वस्तु पर, यहाँ पर प होना चाहिए। ठीक है, एक वस्तु पर अंकित मूल्य, एक वस्तु, हाँ एक वस्तु पर, एक वस्तु का होना चाहिए एग्जैक्ट में, ये का होना चाहिए था। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2,900 रुपये पर के एक वस्तु के अंकित मूल्य 2,900 रुपये पर 37% की छूट प्रदान की गई। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बराबर अंकित मूल्य है 2,900 रुपये गुणे 37%, यानी कि 100 माइनस 37, इट मीन्स 63%। 63/100, 100 माइनस 37 मतलब 63/100 बराबर, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, 29 गुणे 63, इसका जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 29 गुणे 63, हमारे पास आ रहा है 1,827 रुपये। ठीक,
सेलिंग प्राइस पूछा गया था, बस क्वेश्चन इतना ही था। कितना इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। केवल थोड़े से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्वेश्चन इतना था, यही आपका आंसर है, ठीक। ये आपका सेलिंग प्राइस है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 1827 रुपये आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को उसकी अंकित मूल्य पर 20% और 30% की दो क्रमिक छूट के बाद 840 रुपये में बेचा जाता है। छूट की गणना रुपए में कीजिए। इट मीन्स कितने रुपए का उसको डिस्काउंट दिया गया, ये हमें बताना है, ठीक है। तो अंकित मूल्य जो है, सबसे पहले हमें नहीं पता है तो हम अंकित मूल्य मान लेते हैं। उस पर जो है 2 डिस्काउंट निकालने के बाद उसको जो है 840 रुपये में बेचा जा रहा है। जो भी अंकित मूल्य आएगा उसमें से हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। जो भी अंकित मूल्य आएगा उसमें से हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, यानी कि विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो हमें डिस्काउंट एग्जैक्ट मिल जाएगा कि कितने रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो हम लिख रहे हैं माना अंकित मूल्य जो है वो x है। हालांकि लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप स्किप कीजिए। आप डायरेक्ट लिखिए कि x गुणे 80/100, इस तरीके से 80/100 गुणे 70/100 बराबर जो है 840। आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आएगा 14 पंचे 70, 20 पंचे 100। यहाँ से आएगा यहाँ से कितना आएगा 80 है, यानी कि 16 पंचे 80, 20 पंचे 100, ठीक। और इसको एक और बार हम डिवाइड कर रहे हैं तो 7 दूना 14 और 10 दूना 20, 8 दूना 16, 10 दूना 20। एक्चुअल में मुझे जो है 10 से डिवाइड करना चाहिए था, तो 10 सत्ते 70 हो जाता, 10 दामा 100 हो जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 840 x इज इक्वल टू 840 गुणे ये 10 और 10 उधर जा कर के जो है भाग गुणे में चला जाएगा, ठीक है। बटे ये जो 8 यहाँ बच रहा है और 7 यहाँ बच रहा है, उधर जा कर के ये भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 गुणे 7 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम 7 से इसको डिवाइड करें तो 7 1 के 7, 1 बच रहा है, 1 4 14 हो गया, 7 दूना 14, ये 0, यानी कि 12 सत्ते 84 होता है, हाँ ठीक, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 120 गुणे 10 गुणे 10 बटे 8। 8 1 के 8, 4 बच रहा है, 4 0 यानी कि 40 हो गया, और 8 पंचे 40, 15 8 120, बहुत बढ़िया। 15 गुणे 10 दामा ये 100 हो गया। तो x इज इक्वल टू आ रहा है 15 के 15 और ये 00। इट मीन्स जो अंकित मूल्य है वो हमारे पास 1500 रुपये आ रहा है। उस वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये आ रहा है, ठीक है, और बेचा जा रहा है 840 रुपये में। हमसे जो है छूट डिस्काउंट पूछा जा रहा है, वो भी रुपए में, ठीक है। तो अंकित मूल्य में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। 840 को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा। 840 60 रुपये ऐड करेंगे तब ये 900 रुपये होगा। 900 9 6 15 होता है। इट मीन्स 660 रुपये जो है एग्जैक्ट उस पर डिस्काउंट है। 660 रुपये का डिस्काउंट है उस वस्तु पर, ठीक। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 12% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 8% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। 2022 में पूछा जा चुका है, 6 जून के एग्ज़ाम में शिफ्ट 1 में पूछा गया था, ठीक है, जिसका टियर 1। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं।
पहली चीज़ तो यहाँ पर ना ही हमें क्रय मूल्य एग्जैक्ट पता है क्या है, ना ही अंकित मूल्य हमें पता है क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 12% अधिक है, यानी कि क्रय मूल्य जो भी है उससे 12% अधिक है उस वस्तु का अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य पर जो है उसको 8% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य हम मान लेते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य पे डिपेंड है अंकित मूल्य। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है वो 100 है। ठीक है, 100 एक वेस्ट वैल्यू के तौर पर हमें मान लेते हैं, वेस्ट वैल्यू के तौर पर हमें मान लेते हैं क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपये है। तो अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 12% अधिक है। इट मीन्स जो अंकित मूल्य है वो 100 + 12 है, 100 + 12 है, इट मीन्स 112 है। ठीक, अब अंकित मूल्य पर 8% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, अंकित मूल्य पर 8% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इट मीन्स ये सेलिंग प्राइस होगा, तो 112 गुणे 8% हमें निकालना है, तो 100 - 8 यानी कि ये 92 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। ठीक, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तब ये हमारे पास आएगा कितना, 45 दूना 90 होता है, यानी कि 46 हो जाएगा, और बटे में ये 50 आएगा। एक और बार डिवाइड करेंगे तो 23 दूना 46 हो गया, और 25 दूना ये 50 हो गया। इट मीन्स 112 गुणे 23 बटे 25 आ रहा है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सेलिंग प्राइस जब इसको हम कैंसिल करेंगे तब ये हमारे पास आएगा 112 गुणे जब 23 करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको तो हम भाग कर लेते हैं, तो ये 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 चौके 112 बच रहा है, दशमलव लगाएंगे तो 120 हो जाएगा, यानी कि फिर से 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौके 100 हो जाएगा, और हमारे पास 20 बचा था तो फिर से 0 जाएगा तो 200 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स 4.48 गुणे 23, इसका जब हम गुणा करेंगे, ये सेलिंग प्राइस है, 4.48 गुणे 23 करेंगे तब ये आ रहा है 103 रुपये और 4 पैसे, 04, 103 रुपये 4 पैसे। ठीक है, ये 40 पैसे नहीं है, 4 पैसे, 04 है, ना कि 40 है। ठीक, चलिए ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे जो है लाभ प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो लाभ के लिए क्या होता है, लाभ के लिए फॉर्मूला होता है SP - CP/CP। ठीक है, सेलिंग प्राइस 103 रुपये 4 पैसे माइनस CP यानी कि कॉस्ट प्राइस हमने जो है 100 माना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 है, अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाई ये 100, ये फार्मूला होता है। ठीक है, SP - CP/CP मल्टीप्लाइड बाई 100, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर CP जो था वो 100 रुपये था, ये 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच रहा है 103 रुपये 4 पैसे माइनस 100, तो टोटल आ रहा है 3.04%। टोटल हमसे लाभ प्रतिशत जो है पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत पूछा गया था, तो लाभ प्रतिशत जो है वो 3.04% का उसको लाभ होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन समझने लायक था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक वॉशिंग मशीन को उसकी अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है, नकद भुगतान करने पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। यदि मशीन का अंकित मूल्य 54,000 रुपये है तो नकद भुगतान करने वाले ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, नकद भुगतान करने वाले ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। इट मीन्स
नगद भुगतान करने वाले ग्राहक को दुकानदार कितने रुपए में बेचेगा। मतलब हमें विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए सेलिंग प्राइस अंकित मूल्य है 54,000। अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट दो है, एक 10% का है, दूसरा 5% का है। ठीक है, नगद भुगतान करने पर 5% का डिस्काउंट दिया जाता है और यहाँ पर नगद भुगतान करने वाले ग्राहक को लेकर ही बात हो रही है। तो 100 माइनस 10 यानी कि 90/100 गुणे 95/100। 19 पचे 95 होता है और 20 पंचे 100 होता है। 10 9 90, 10 10 100। ठीक, इस जीरो से ये जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ये है 540 गुणे 9 गुणे 19 बटे, यहाँ केवल 2 बच रहा है, जीरो जो है कैंसिल हो चुका है। 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो 27 दूना 54 होता है, यानी कि 270 हो जाएगा। अब ये 270 गुणे 19 नवैया 171। ठीक है, 270 गुणे 171 जब आप करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है, जो रिज़ल्ट आ रहा है, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। वो हमारे पास आ रहा है 46,170 रुपये। ठीक है, 46,170 रुपये उस वॉशिंग मशीन का जो है सेलिंग प्राइस होगा। 46,170 रुपये उस वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस टाइप्स के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं जो कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य से रिलेटेड होता है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, तो इसीलिए मैं इन सभी टाइप्स को, इन सभी क्वेश्चंस को जो कि ऑलमोस्ट एक ही टाइप के हैं, सभी क्वेश्चंस को इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसके साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और ये सारे क्वेश्चंस का पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसे आसानी से कर पाएँ। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक नया मोबाइल जिसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा गया है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी जानी चाहिए। ठीक है, एक नया मोबाइल जिसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया है, मे बी क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसी सेम पैटर्न का है, जो वहाँ पैटर्न था वही यहाँ भी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम क्रय मूल्य को मान लेते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही डिपेंड है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो हम क्रय मूल्य पहले मान लेते हैं क्या है। ठीक, तो क्रय मूल्य बराबर है 100 रुपये। तो अंकित मूल्य क्या होगा, क्योंकि उससे 25 अधिक है, 25% अधिक है, तब ये हो जाएगा 100 + 25, इट मीन्स 125 रुपये। ठीक, 125 विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो है हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं। 125 गुणे 100, एक मिनट, ये आपका 5 है। ठीक है, 125 गुणे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट देना होगा। अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट तो देना होगा। यहाँ पर ये जो है आपका सेलिंग प्राइस इसका जो है वो कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जब 20% लाभ की बात हो रही है, इट मीन्स जो क्रय मूल्य है उसी में जो है वो, जो क्रय मूल्य है उसी में 20 ऐड कर देगा, तब उसको 20% का लाभ होगा। जो आप ये समझिए
कि जो प्रॉफिट होता है वो क्रय मूल्य पर एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करने के बाद ही जो है उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपये है और उसमें 20% का उसको लाभ प्राप्त करना है। इट मीन्स उसे उस वस्तु को 120 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब जाकर के उसको 20% का लाभ होगा। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि कोई वस्तु है जिसका मूल्य जो है, क्रय मूल्य जो है 100 रुपये है, लेकिन उसको 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो वो उसे उस वस्तु को 100 के बजाय 120 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब जाकर उसको 20% का लाभ होगा। तो इसलिए यहाँ पर 100 + 20 = 120 रुपये होगा और ये आपका सेलिंग प्राइस के तौर पर है। ठीक, हमसे जो है छूट पूछा है कि कितने प्रतिशत की छूट जो है उसको दी जानी चाहिए। तो हम ये मान लेते हैं कि जो छूट है वो x है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि उसको x% की छूट देनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास अब अंकित मूल्य भी है, सेलिंग प्राइस भी है, हमें डिस्काउंट निकालना है। अंकित मूल्य है 125, डिस्काउंट है वो x% का डिस्काउंट देना है, तो हम उसको 100 - x करेंगे, जैसे हमेशा करते हैं। कहीं अगर 20% का डिस्काउंट होता था तो उसको हम 100 - 20 करते थे। यहाँ पर x% का डिस्काउंट है तो इसको हम 100 - x करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100 = सेलिंग प्राइस जो कि 120 है। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। 25 × 4 = 100 होता है, 25 × 5 = 125 होता है। ठीक है, 25 × 4 = 100, 25 × 5 = 125, ये 5 है। इन ब्रैकेट है 100 - x बराबर 120 यहाँ है, ये 4 उधर जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा। ठीक है, हम 5 को उधर भेजेंगे तो 100 - x = 120 × 4/5। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तब ये हो जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 होता है। तो 5 × 2 = 10, 2 × 5 = 24, यानी कि 24 × 5 = 120 होता है। तो 100 - x बराबर 24 × 4 = 96 होता है। तो x = 100 - 96, x = 100 - 96। इट मीन्स ये 4%। x को हमने जो है वो छूट माना है, यानी कि डिस्काउंट माना है। इट मीन्स जो x है वो एक डिस्काउंट है, तो उसको 4% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, दुकानदार को या वो जो भी व्यक्ति है उसको 20% लाभ कमाने के लिए उसको अंकित मूल्य पर 4% का डिस्काउंट देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चन इजी था, कुछ ऐसा हार्ड नहीं था, बस समझने वाला था, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला था। ठीक है, इसके पहले जो होता था वो काफ़ी इजी होता था। तो ये अच्छे लेवल का, ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन था, सिचुएशनल के हिसाब से, सिचुएशनल एग्ज़ाम के हिसाब से ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन था। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।